अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। हाँ, शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। सर कुछ मसले मसाइल हैं आजकल, तो उस पर थोड़ी डिस्कशन चाह रहे थे आपसे। जी जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी पहले ये बता दें आप कि जो आजकल ड्रामा चल रहा है, पाकिस्तानी ड्रामा है, बरज़ख ड्रामा, इसका बड़ा आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर धूम है। इसमें हम जिन्स परस्ती को बड़ी जो है ना वो तरगीब दी गई है इसके लिए, और ये सब किया गया है। तो इस पर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या देखिए, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान पाक क्या कहता है बिल्कुल वाज़ेह है, और एक नहीं कई मकामात के ऊपर कुरान इसको गैर फितरी फ़ेल भी करार देता है। कुरान पाक तो बिल्कुल वाज़ेह है हम जिन्स परस्ती के हवाले से। लेकिन देखें, सबसे पहले नफ्सियात को समझना नहायत ज़रूरी है। हम लोग जो चीज़ देखते हैं बड़ा असर रखती है, और हमारी जो हिस्से हैं, एक है सुनना, एक है देखना। देखिएगा, सबसे मज़बूत हिस्स होती है जो इंसान आँखों से देखता है, क्योंकि उसके अंदर आंखें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, दिमाग, कान, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसकी मिसाल यूँ लें कि बचपन के अंदर आपने स्कूल पढ़ा, स्कूल में आपके टीचर्स ने बहुत सी स्टोरीज़ आपको सुनाई होंगी, कहानियाँ सुनाई होंगी। इसके मुकाबले में बचपन में अगर आपने कोई मूवी देखी हो, आप ईमानदारी से बताएं, जो टीचर्स ने आपको बचपन में पढ़ाया होगा शायद कुछ भी याद ना हो, लेकिन बचपन में अगर आपने कोई मूवी देखी है, वो आज तक आपके दिमाग में घूमेगी, उसके मनाजिर आपके जहन में आ जाएंगे, डायलॉग्स भी आ जाएंगे आपके हाफजे के अंदर। इसलिए मूवी जो है या ड्रामा जो है, ये बहुत ज़्यादा गहरा असर रखता है, इसलिए कि उसके अंदर आंखें भी इन्वॉल्व हैं, कान भी इन्वॉल्व हैं, और आपका दिमाग, कंसंट्रेशन भी आपकी होती है। तो इस दुनिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा मौसर चीज़ है किसी पैगाम को पहुंचाने के लिए, लोगों का जहन बदलने के लिए, एक कौम को अच्छाई की तरफ लाने के लिए, बुराई की तरफ लाने के लिए। इसीलिए याद रख लीजिएगा कि जितने भी हम जिन्स परस्ती हों, इसको प्रमोट दुनिया में बिल्कुल किया, LGBTQ जो है बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर पैसा खर्च किया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब तक ऐसी मूवीज़ या ड्रामाज नहीं बनेंगे, लोगों के दिलों में वैसा असर पैदा नहीं होगा जैसा किसी चीज़ को देखकर होता है। इसलिए ऐसे ड्रामाज वगैरह सामने आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, पीछे भी आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा पहले नहीं हुआ, मेरा जहाँ तक का ख्याल है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और होगा आगे। बहरहाल अल्लाह के मुकाबले में है ये बात, यहाँ पर अच्छाई होगी, वहाँ बुराई है, मुकाबला चलता चला जाएगा। अच्छा साहब, इसको अल्लाह के मुकाबले में कैसे लेकर आ रहे हैं? क्या ये उस आयत के तहत आता है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि फहाशी की तरफ ना जाओ, ये फहश में आए? देखिए, अल्लाह के मुकाबले में इस तरह आ जाता है कि एक चीज़ को कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया है, और अब आप देखेंगे कि जब ऐसे ड्रामास आना शुरू हो गए, अब आप उनसे अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करने के बाद आंसर ये आ रहा है, हम ऐसा मज़ीद करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जिसको ऐसे ही जवाब आ रहे हैं, जिसको देखना हो देख लें, जिसको नहीं देखना देख लें, ना देखें। अब वो चूँकि मुकाबले में आ जाते हैं। देखो, अल्लाह के मुकाबले में हकीकतन कोई आया या नहीं आया, ये बात तो अल्लाह जाने कि कोई कुफ्र पे खड़ा हो रहा है अल्लाह के मुकाबले में आके तागूत बनने की। हमारे जो हुक्म होते हैं ना, ये ज़ाहिरी तौर पर होते हैं, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि भाई बिल्कुल एक ओपनली ऐसे काम हो रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके औसाफ बयान किए जा रहे हैं, और बाकायदा ये डायलॉग्स यूज़ किए जा रहे हैं कि ये काम हम आइंदा भी करेंगे, जिसको पसंद आएगा वो देखे, नहीं पसंद आएगा ना देखे, तो ये चीज़ वाकई दलालत कर रही है कि वो बिल्कुल अब इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख रहे कि हमारे यहाँ मज़हब क्या है, कुरान क्या है, यहाँ की सकाफ़त क्या है, यहाँ लोगों की तबीयत क्या है, इस चीज़ को वो नहीं देख रहे, बल्कि वो एक पैगाम है जिसको वो शऊरी गैर शऊरी तौर पर ड्रामा के ज़रिए लोगों के दिलो दिमाग में डालना चाह रहे हैं। ये चीज़ एक बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है ज़ाहिरी एतबार से। तो ज़ाहिरी एतबार से वो बिल्कुल ये जो तस्वुर है अब हम जिन्स परस्ती का, ये दीन के मुकाबले में ही आके बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और ये फौश में ही आएगा जो अल्लाह ताला ने कुरान में? जी बिल्कुल फौश में है, बिल्कुल फौश के अंदर आएगा, इसमें कुछ दो राय तो हो नहीं सकती ना, बिल्कुल फौश में है। देखिएगा, दो चीज़ें हैं, एक है कि ये जितने भी हिजड़े हैं या जितने भी ऐसे हैं कि जिनको जिनसी मसाइल हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उनके हुकूक का ख्याल करना, ये तो दीन इस्लाम भी बयान करता है और उलमा को भी करना चाहिए। ये जद्दोजहद अलग है। यानी मैं मिसाल के तौर पर अगर ये बोलूं कि इनको हुकूक मिलने चाहिए, इनके जो हुकूक तलफियाँ हो रही हैं नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप देखें कि कुछ जो मर्द औरत की जिनसे नहीं होते हैं, आप देखें उनके साथ निहायत एक अच्छा सलूक नहीं होता, बद अखलाकी ज़्यादा होगी। अच्छा, किसी जगह पर, किसी वर्कशॉप पर, किसी ऑफिस के अंदर इनको काम भी नहीं दिया जाता। सब दूर कर दे, एक मस्जिद के अंदर कभी आप किसी हिजड़े को देख लें तो लोग ऐसी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं कि ना जैसे कोई नापाक जिस्म है जो मस्जिद के अंदर आ गया।
भाई क्या वो मस्जिद में नहीं आएगा, क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा, क्या उसने हलाल कमाना नहीं है, क्या वो किसी ऑफिस में जो नौकरी नहीं कर सकता? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ एक ही पेशा है इनका कि उन्होंने डांस करना है, कहीं पर कहीं बच्चा पैदा हो गया डांस करना है, या उसने क्या करना है, भीख मांगनी है जो स्टॉप्स के ऊपर भाई ये सिग्नल्स के ऊपर खड़े होकर आपको मिल रहे होते हैं। तो आप ऐसी आवाज़ उठाएं कि इनको हुकूक दिए जाएं, इनको भी रोज़ी कमाने का एक जायज़ ज़राए मिले, नौकरियों के अंदर इनका भी हिस्सा हो, ये भी बाइज्जत तरीके से काम करें। मस्जिद के अंदर इबादत करना चाहें तो मस्जिद के अंदर आने के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। ये सब चीज़ भाई आज तक मशहूर है। आप मुझे बताएं कि आपने कभी हिजड़ों का जनाजा देखा है? नहीं। जनाजा तो भाई क्यों, आपकी मसाजिद को खुली हुई है इन लोगों के लिए, आप सादी नमाज के लिए इनको मस्जिद में नहीं आने देते। तो इनकी हुकूक के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए वो एक अलग चीज़ है और उठानी भी चाहिए, लेकिन इनके हुकूक के नाम के ऊपर आप हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देना शुरू कर देंगे, ये टोटली अलग चीज़ है। उनके हुकूक की आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हम जिन्स परस्ती एक टोटल अलग चीज़ है। गैर शऊरी तौर पर इंसान असर कबूल करता है और हर वो चीज़ जिससे मना किया जाए तो उसकी तरफ तो लपकने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी बिल्कुल उस आयत में दाखिल होता है कि जो मुसलमानों के अंदर फौज फैलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से इस चीज़ की वईदात है कुरान पाक में। ये हम जिन्स परस्ती के टॉपिक को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर जो कौम लूत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, तो इस पर एक जहन में सवाल आता है कि हर नबी के जो अपना क्या नाम है वो थी कौम थी, उसका अल्लाह ताला ने जो है वईदात की हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई शिर्क किया है या कुछ कुफर किया है, इस हवाले से की। लेकिन कौम लूत पर जब हम देखते हैं तो जब भी इस कौम पर सज़ा की बात आई है तो अल्लाह ताला ने इनके ख़ास अमल को जिक्र किया है। तो क्या सिर्फ इनका कसूर यही एक ख़ास अमल था या इन्होंने शिर्क और कुफर भी किया था? देखिए यहाँ दो चीज़ें समझेंगे फिर कुरान की आयत मुंतबिक होंगी। एक ये है कि कोई भी शख्स आकर अल्लाह से का कुफर कर दे, जो रसूल ने दावत दी हक वाज़े हो गया उसका इनकार कर दे अकायद के अंदर, वो जब भी काफिर हो जाता है। अच्छा अगर कोई शख्स ऐसा है जब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, उसके रसूल तशरीफ़ लाए, उन्होंने हक वाज़े किया, बिल्कुल हक वाज़े हो गया, अब बज़ाहिर वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, हमें नहीं दिखने में, लेकिन वो चाहे किसी हुक्म शरी के ऊपर हक जानते हुए मुखालफत पर खड़ा हो जाए। भाई अल्लाह का हुक्म है, वाज़े हो गया बिल्कुल, फिर भी वो जानबूझकर ज़िद पर आके खड़ा हो गया और उसी को जो है ना वो प्रमोट करना शुरू हो जाए, बिल्कुल जानते बूझते हक वाज़े होने के बावजूद, तो ये अलग से कुफर होता है। ये भी कुफर है, ये ऐसे ही जैसे उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। आप शैतान पे थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया, हमने सजदे का हुक्म दिया था, शैतान ने सजदा नहीं किया, उसको बार बार बोला गया भाई अल्लाह का हुक्म है, वो ज़िद पर अड़ गया कि नहीं भाई मैंने तो नहीं करना, मैं अफजल हूँ, मैं अफजल हूँ, फिर उल्टा और गुमराह करने लग गया लोगों को। वो रब का रबूबियत का मुनकिर तो नहीं हुआ था, वो अल्लाह से ही दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मोहलत दे दे, ए अल्लाह मुझे जो है ना मैं गुमराह करूँगा, मुझे थोड़ी सी इतने टाइम की मोहलत दे दे। अल्लाह का इनकार वो नहीं कर रहा था। अच्छा अल्लाह का पैगाम उसको मिला था, इसका भी इनकार उसने नहीं किया था, भाई हाँ अल्लाह का ही पैगाम मिला है सजदा करने का, लेकिन उसने एक अमल नहीं किया था, ये जानते हुए कि अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल वाज़े हो चुका था उस पर, फिर भी वो ज़िद पर आके खड़ा हो गया था। ये चीज़ भी अल्लाह का इनकार ही कहलाता है, चाहे किसी अमल पे आप खड़े हो जाएं। यही चीज़ें आप देखेंगे असहाबो सब्त का वाक़या कुरान पाक जिक्र करता है, जिनको हफ्ते के दिन शिकार करना मना था, वो शिकार करने लग गए, उसी में हीला बहाना जानना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने उस कौम पर भी अज़ाब किया था, यहाँ तक कि उनको बंदर बना दिया गया था। थोड़ा सा गौर करें कि क्या उन लोगों ने अल्लाह होने का इनकार कर दिया था या उन्होंने रसूलों का इनकार कर दिया था? उन्होंने एक अमल किया था, उसी में हीले बहाने किए थे, फिर भी अज़ाब आ गया। भाई वजह वो जान रहे थे अच्छे तरीके से कि ये अल्लाह ही का हुक्म है, फिर भी जानते बूझते उसकी मुखालफत के ऊपर डट गए थे और अल्लाह के मुकाबले में आकर, जिसे कहते हैं ना तागूत बन जाना, वो अपने आप को तागूत की फहरिस्त में उन्होंने दाखिल किया था, इसलिए उनके ऊपर अजाब आया और वो कुफ्र में मुब्तला हुआ। कौम लूत का भी यही मामला हुआ था कि चाहे अल्लाह ताला ने उनके ख़ास अमल की तरफ इशारा किया है अमल लवातत के हवाले से, लेकिन वो इस अमल लवातत पे हक वाज़े हो जाने के बावजूद भी ज़िद पर आ गए थे, और इस कदर ज़िद पर आए थे कि भाई अल्लाह पाकी का हुक्म दे रहा, हमने करनी ना पाकी है। यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और आपकी कौम को कुरान पाक के अंदर वाज़े हुक्म है, यार इनको शहर से निकाल दो, ये ज़्यादा ही कुछ साफ़ सुथरे लोग हैं, हमने चूँकि करनी ही ये नापाकी है, इस वजह वो ज़िद पर आ गए थे असल में। इसी तरीक़ाकार से जब फरिश्ते आए थे वो इंसानी रूप में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बताने के लिए कि अब इस कौम पर अज़ाब आने वाला है, चूँकि वो आए थे इंसानी रूप के अंदर और चूँकि फरिश्ते होंगे तो ज़ाहिर शक्ल सूरत भी एक नूरानी ही होगी, तो यहाँ पर इन्होंने उन फरिश्तों के साथ भी बदफेली करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी
कि चूंकि शहर के नहीं लग रहे थे, बाहर से कोई आए हुए मेहमान थे, वो आ गए थे हमला करने के लिए कि हमने इनके साथ भी बदफेली करनी ही करनी है। फिर वहाँ पर बताया गया था लूत अलैहिस्सलाम को कि इन पर अजाब आएगा, परेशान बिल्कुल मत। तो कहने का मकसद कोई अमल हो या कोई अकीदा, जब इंसान उसको जान ले, वाज़े हो जाए, उस पर हुज्जियत रिसालत कायम हो जाए, फिर इंसान जिद पर खड़ा हो जाए, चाहे अकीदे में चाहे अमल में, वो कुफर ही बन जाता है। वो ऐसा ही है कि आप अल्लाह के मुकाबले में आकर खड़ा हो। इसलिए कौम लूत के हवाले से अल्लाह ताला ने उनके अमल को बार बार जिक्र किया, उनके अकीदों को इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि हालांकि वो कुफर में भी मुब्तला थे। उन्हें मुसरिफून भी जिक्र किया, आदून भी जिक्र किया, यानी कुफर में मुब्तला कौम भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने। लेकिन इस अमल को ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र किया कि वो अल्लाह के मुकाबले में आकर के खड़े हो गए थे। ये चीज़ अजाब का बाइस हो जाता है। अच्छा सर, आपने दो चीज़ जिक्र की इसके अंदर, एक तो हुज्जत रिसालत जी, और फिर जिद पर खड़ा होना। तो आज जो जिद पर खड़े हैं, जैसे हम कहते हैं ना, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं नहीं देखो आप ये ड्रामा नहीं देखो, हम तो करेंगे। तो ये इतलाक इन पर हो सकता है? हुज्जत रिसालत हो चुकी है इन पर? देखिए, हुज्जत रिसालत किस पर कायम हुई, किस पर नहीं, इल्म गैब होता है। ये याद रखिएगा कि रसूल की मौजूदगी में जब अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमाए, उस वक्त भी किस शख्स के ऊपर हुज्जत रिसालत कायम हो चुकी है, ये खुद अल्लाह के नबी और रसूल भी फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह बताएंगे भाई इनके ऊपर हुज्जत रिसालत कायम हो चुकी है, इन पर सज़ा जारी होगी। ये दो चीज़ें इसको समझेंगे तो आपको पूरा कुरान समझ में आएगा। देखिए, अल्लाह ताला जब सज़ा देंगे ना, जिसे जहन्नम की सज़ा कहते हैं, अज़ाबुन अलीम खालिदून फी, हमेशा के लिए जहन्नम की जो सज़ाएं हैं, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक मेयार मुकर्रर किया है। और वो मेयार क्या है? ऐसा नहीं है कि एक बंदा है, उस तक कच्ची खबर मिली, कंफर्म भी ना हो, थोड़े डाउट्स के अंदर हो, वो शक व शुबा के अंदर हो, ये कंफर्म ना हो उसको कि यार यही 100% अल्लाह का पैगाम है, और वो इनकार कर बैठे। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी जो शराइत ज़िक्र की हैं वो ये है कि एक शख्स के ऊपर जब बिल्कुल 100% हक वाज़े हो, 100% हक वाज़े होने का मतलब यह है कि जैसा हक वाज़े रसूल ने किया, और वो कामिल तौर पर हक वाज़े करते हैं। अब जिस पर वो बिल्कुल हक वाज़े हो गया 100%, इसके बाद उसने इनकार किया। अब सिर्फ इनकार नहीं, इनकार करने के बाद वो इस हद तक ज़िद के ऊपर आ गया, तकब्बुर के अंदर आ गया कि अब इल्म शहादत के अंदर ये चीज़ साबित हो जाए कि अब ये मरते दम तक ईमान नहीं लाएगा, चाहे इसको फरिश्ते दिखा दिए जाएं, चाहे आसमान से कोई किताब उतर के इनके सामने रख दी जाए, चाहे मुर्दे खड़े होकर इनसे बातें करना शुरू हो जाए। यानी अब दुनिया जहान की निशानियां आयतें भी दिखा देंगे ना, ये इतनी जिद के ऊपर आके खड़ा हो गया कि अब उसने ईमान नहीं लेकर आना। ये वो सूरत होती है जिसके ऊपर हम कहते हैं हुज्जियत रिसालत साबित हो जाए और उस पर अजाब साबित हो जाता है। देखिए, कुरान पाक को आप जैसे ही शुरू करेंगे ना, अल्लाह ताला ने शुरू के अंदर इस चीज़ को जिक्र किया है। कैसे? अल्लाह फरमाते उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग हिदायत याफ्ता है। आगे देखें, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना काफरू, कि जो अल्लाह की बारगाह में काफिर हैं। ये कौन से काफिर हैं? जिन पर अजाब साबित हो जाएगा। आगे अल्लाह जिक्र करेंगे। वो काफिर का इतलाक अजाब साबित होने के अलावा भी होता है। अल्लाह ने फरमाया जो लोग काफिर हो जाएंगे ना अल्लाह की बारगाह में, ये कौन लोग हैं? इनकी तारीफ अल्लाह कर रहे हैं, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये उस स्टेज पर आकर खड़े हो जाएंगे कि अब अल्लाह के रसूल उनको समझा रहे हैं, डरा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, हक वाज़े कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उनके लिए बराबर है। ला युमिनून, अब ये मरते दम तक ईमान नहीं लाएंगे। यानी उन्होंने अपने आप को उस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया कि हाँ भाई, मैं दोज़ख में जा रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा, मैं जिद पर आ गया। आगे अल्लाह ने फरमाया खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ये ऐसे हैं कि इन्होंने अपने आप पर मोहरें लगा दी अपने दिलों के ऊपर। अल्लाह ने मोहरें लगा दी कि अब कान होते हुए इन्होंने सुनना नहीं, आंखें होते हुए इन्होंने देखना नहीं, बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, सिर्फ इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। किन के लिए अजाब है? सिर्फ इन लोगों के लिए। यही वजह है जब अल्लाह के रसूल दावत देते हैं ना, लोग इनकार भी करते हैं, आगे से कुफ्र भी कर लिया। कुफ्र मतलब उन्होंने इनकार कर लिया, दावत कबूल नहीं की। लेकिन इल्मे इलाही में होता है कि ये बंदा कल को जाके हक कबूल कर लेगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 19 साल बाद, 20 साल बाद, जब इस पर बिल्कुल वाज़े होगा, इसने अपने आप को उस स्टेज पर लाके नहीं खड़ा किया कि मरते दम तक मानना ही नहीं है, चाहे आप दुनिया जान के मुआज़े हो जाए, चाहे सामने अल्लाह खुद ही आ जाए, नहीं मानना। जब तक अजाब नहीं आएगा ईमान नहीं लेकर आता। इसी वजह से उनके ऊपर कभी भी अजाब की तलवार जारी नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगें की हैं अबू सुफियान ने, ठीक है। अच्छा, वो उन जंगों के अंदर भी शामिल हुए हैं जिन जंगों में फरिश्ते नाजिल हुए थे मदद करने के लिए। अच्छा, फरिश्तों ने बाकी सब कुफार आइम्मा कुफर को मार दिया, इसको छोड़ दिया।
भाई इसको क्यों नहीं मारा? अच्छा, इसकी बीवी के बारे में मशहूर है अबू सुफियान के बारे में कि उन्होंने हजरत हमजा जो थे उनका डेड बॉडी के साथ भी नारवा सलूक किया। अच्छा, सवाल है फरिश्तों ने इनको क्यों नहीं मार दिया था? इसलिए कि हुज्जियत रिसालत इन पर साबित नहीं होती, इन्होंने बाद में ईमान लाना था, ये इल्म इलाही में मौजूद था। जो बंदा इस स्टेज पर हो कि वो चाहे कुफर में चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है हर धर्म के मरने से पहले ईमान ही नहीं लेकर आएगा, उस पर हुज्जियत रिसालत कायम नहीं होती। हुज्जियत रिसालत होती है जब बंदा ऐसी स्टेज पर आ जाए कि बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में साबित हो जाए, अब इसको दुनिया जहान की कोई भी दलील दिखा दी जाए ये ईमान नहीं लेकर आए। इसी चीज़ को 11वें सिपारे में 2 जगहों पर अल्लाह ने जिक्र किया। हक़्क़त अलैहि कलिमा, अल्लाह की बात इन पर साबित हो चुकी, अन्नहुम ला युमिनून, अब ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र फरमाया, पूरे कुरान में कई जगहों पर है कि ये वो लोग हैं या इनमें से अक्सर लोग वो हैं कि जिन पर हुज्जत साबित हो चुकी है, और वो क्या है, अब ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह 8वें सिपारे में भी अल्लाह ने जिक्र किया कि फरिश्ते अब आ जाएं, मुर्दा उठ के इनसे बातें करना शुरू हो जाएं। इन्होंने अपने आप को उस स्टेज पर खड़ा कर दिया कि अब ये बिल्कुल ईमान नहीं लाए। अब ये चीज़ इल्म गैब से ताल्लुक़ रखती है, कौन बंदा इस स्टेज पे चला गया हमें नहीं पता। इसीलिए अल्लाह की तरफ से बताया जाता है कि ये वो गिरोह है या ये वो अफराद हैं जिन पर हुज्जत साबित हो चुकी है, और इल्म इलाही में ये बात कंफर्म हो गई है इल्म शहादत के तौर पर कि ये अब मरते दम तक ईमान नहीं लाएंगे, इन पर अजाब होना चाहिए। ये अज खुद अल्लाह के नबी या अज खुद अल्लाह के रसूल भी फैसला नहीं कर सकते। ये वजह देखिएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, सूरह नूह में आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला अब ये मेरी कौम जो है ना ईमान नहीं लाएगी। ये दुआ है ना, आप हैरान होंगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे कह दिया कि मेरी कौम अब ईमान नहीं लाएगी। इसी चीज़ को अल्लाह ने 12वें सिपारे में जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने ऊहिया, अल्लाह ने वही कर दी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और बता दिया था कि आपकी कौम में से अब कोई भी ईमान नहीं लाएगा। अब वो स्टेज साबित हो चुकी है। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की थी कि अल्लाह जब वो स्टेज साबित हो चुकी है कि इनमें से अब कोई ईमान नहीं लाएगा, जितने पहले ला चुके हैं बस, तो अल्लाह अज़ाब कर दे इनमें। फिर अज़ाब आ गया था। तो ये हुज्जियत रिसालत इतना सख्त शरायत है, ये ऐसी नहीं है कि कोई भी काफिर यानी कि कोई भी शख्स इनकार करने वाला ऐसा नहीं है कि वो जहन्नम की सज़ा का मुस्तहिक हो गया, जब तक वो कुफ्र उन शराइत पर नहीं आता जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र की। ये मामला बिल्कुल गैबी होता है, इसलिए इसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं होता कि हम किसी पर सज़ा साबित कर दें कि यार ये आज भी अगर कोई शख्स इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा और मैं बोलूँ ये जहन्नम का मुस्तहिक हो गया, ये बात मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये बात है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब को दावत दे रहे हैं इस्लाम की, उन्होंने नहीं कबूल की। कुरान में वाक़या है ना, आप बुत परस्ती ना करें, उन्होंने कहा मैं करूँगा। तो आपके वालिद कहाँ पर खड़े थे आप मुझे ये बताएं, शिर्क पर खड़े थे या नहीं? बिल्कुल। ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम थी या नहीं? बिल्कुल। फिर आपने दुआए मगफिरत कैसे कर दी बाद में? अच्छा, अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, आपने दुआए मगफिरत की, फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये अब कन्फर्म अल्लाह का दुश्मन हो चुका है, तबर्रा मिन, अब आपने दुआ नहीं की, छोड़। लेकिन सवाल ये, पहले वो शिर्क में तो थे, दुआ कैसे की? इस्तिगफार की दुआ कैसे? कंफर्म ही नहीं था। कैसे कंफर्म नहीं था? अल्लाह ताला ने अभी तक नहीं बताया था आपको कि इन पर हुज्जत साबित हो चुकी है और ये उस स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं कि हम मरते दम तक ईमान नहीं लाएंगे। इसे अदुव कहा जाता है कि अल्लाह की दुश्मनी पर आकर खड़ा हो जाना। यही वजह थी, जब तक ये कैफियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं थी, कुफर पे थे, शिर्क पे थे, लेकिन आपने फिर भी दुआ मगफिरत की थी। जब अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि हुज्जियत रिसालत की शराइत इन पर पूरी हो चुकी हैं, ये अब कभी ईमान नहीं लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आपने कभी भी दुआ नहीं की है। यही दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने मना कर दिया था कि जिन कुफ़ार और मुशरिकीन पर हुज्जत साबित हो गई। तो ये जो मामला होता है कि हम बोलें कि किसी पर हुज्जत रिसालत साबित हो गई, ये हमारा इख्तियार नहीं है, चाहे आज कोई शख्स गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि यार किसी पर काफिर का इतलाक नहीं कर, ये बात गलत है। काफिर का इतलाक करना अलग है, ऐसा काफिर किसी को समझना कि जहन्नम साबित हो चुकी है, ये दो अलग चीज़ें। इन दोनों के इतलाकात को कुरान ने करके दिखाया है। यानी बहुत से कुफार ऐसे होते हैं जिन पर ज़ाहिरी कुफर का इतलाक होगा, जो मज़हब इस्लाम पर नहीं है, हम बोलेंगे भाई ये किस राह पर है, भाई कुफर की राह पर है। ये जो बुत परस्ती कर रहे हैं, हम बोलेंगे कुफर की राह पर है, भाई ये करने वाले काफिर हैं। लेकिन काफिर बमाना अजाब साबित हो गया, ये हम नहीं कह सकते कि हुज्जियत रिसालत साबित हो गई है उस पर, यह नहीं। तो ये इतलाकात भी कुरान पाक ने एक नहीं 50 मकामात के ऊपर किए हैं जिस पर ज़ाहिरी तौर पर काफिर का इतलाक किया जाता है, लेकिन बाद के अंदर वही जो काफिर है अगर ईमान ले आता है, हुज्जियत रिसालत की शराइत पूरी नहीं होती हैं, इल्म इलाही के अंदर वो बात होती है। तो ये दो अलग जहतें हैं। आज के दौर में जो इस्लाम की राह पर नहीं है, हम उन्हें काफिर कह सकते हैं,
इज्तिहादन भी काफिर कह सकते हैं कि बिल्कुल एक बंदा ज़रूरियात दीन का इनकार कर दे। यानी आज एक बंदा बोले भाई मैं कुरान पर ईमान लाया, वो अपने घर में बुत ला के रखता है और इबादत उसकी करता है, और वो बोले नहीं भाई कुरान में नमाज का मतलब ही है बुतों को सजदा करो, इस पर वो दलाइल भी देना शुरू कर दे, दलीलें बन जाती हैं हर चीज़ की, तो मैं उसको मुसलमान समझूंगा तो मेरा ईमान खतरे में पहुंच जाएगा। मैं बोलूंगा आप कुफ्र की राह पर है, आप मुस्लिम नहीं, आप काफिर। ये इतलाक मैं करूंगा इसलिए कि कुरान ने ये इतलाकात किए हैं, ये जाहिरी इतलाक होगा। सवाल ये है कि वो हुज्जत उस पर साबित हो चुकी है अज़ाब इलाही की, ये बात मैं नहीं कर सकता। ये दो इतलाकात अलग अलग हैं। जैसे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान जिक्र करता है, मलका सबा जो थी वो बाद में ईमान लेकर आ गई। अच्छा, जो ईमान लेकर आ जाए उस पर हुज्जत साबित हो जाती है। हुज्जत रिसालत तो कहते ही इसको है कि बंदा ला युमिन के स्टेज पे खड़ा हो जाए। जब वो ईमान लेकर आ गई तो अजाब वाली काफिरा तो वो थी नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, पहले ये काफिरा थी। पहले काफिरा कैसे हो गई थी? अगर पहले काफिरा थी तो काफिरा तो वो होती है जो ला युमिनून हो, तो वो तो ईमान लेकर आ गई थी। वो जाहिरी एतबार का इतलाक अल्लाह ने किया कि पहले जाहिरी हैसियत में वो काफिरा ही थी, लेकिन हुज्जियत रिसालत उस पर साबित नहीं हुई थी, बाद में ईमान लेकर आ गई। ये दो अलग टॉपिक्स हैं, समझ में आ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कुरान पाक। अच्छा सर, आज के सिनेरियो में अगर हम इसको देखते हैं तो दो अलग अलग चीज़ें, एक वो कुफर है जो कि अमली तो अल्लाह के किसी चीज़ का हुक्म दिया, अमली तौर पर लोग उसका इनकार करते हैं जी। एक है अकीदे के ऊपर, आपने जितनी बहस की इस पर, ये अकीदे के ऊपर है ना जी, कि हुज्जत रिसालत। तो आजकल तो जो अमली कुफर होते हैं उस पर ही हम इतनी सख्ती कर देते हैं और उस पर ही हम अजाब की वईदें डाल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये नहीं, अजाब की वईदें ऐसी नहीं डालनी चाहिए, मतलब ये बहुत रिस्की मामला है। जैसे ये अगर ये हम जिन्स परस्त लोग हैं अगर कोई, तो इन पर इतनी सख्ती हम कर देंगे बिल्कुल ही हमेशा नहीं। जहन्नम ये तो इख्तियार हमारा नहीं है कि हम किसी को जहन्नमी बोलें या जन्नती बोलें, ये बात ज़हन में रख लीजिए। हमारे यहाँ इस डायलॉग को यूँ इस्तेमाल कर दिया जाता है कि हम किसी को काफिर ही नहीं बोल सकते, ये गलत है। किसी को जहन्नमी या जन्नती कहने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये इख्तियार नहीं है। लेकिन किसी को पर कुफर का इतलाक करना, जहाँ कुरान ने किया मैं करूँगा, जहाँ इज्तिहाद में डाला है मैं डालूंगा। ईमान भी दिल के अंदर होता है, कुफर भी दिल में होता है। अगर मैं किसी को मोमिन आज बोल सकता हूं, क्यों भाई? मैंने तो जाहिर देखा, अंदर तो मैं नहीं जानता। बहुत से कलीमा गो ऐसे होंगे बरोज़े क़यामत खड़े होंगे, लेकिन होंगे पक्के काफिर। अल्लाह ने इसी जगह पर जिक्र किया जो शुरू की आयत है, तीनों कैटेगरीज को जिक्र किया है, ईमान वालों को भी, उसके बाद कुफर को भी, फिर तीसरा दर्जा अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बहुत से लोग आपको कहते फिर रहे होंगे कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए हैं, आखिर हम मानने वाले ईमान वाले हैं, लेकिन बरोज़े क़यामत पता चल जाएगा बिल्कुल ईमान से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ईमान का ताल्लुक भी ये दिल है, तो कुफर का ताल्लुक भी ये दिल है। तो यहां अंदर घुस करके मैं किसी को फैसला नहीं दे सकता। मैं मोमिन भी जाहिरी हैसियत में बोलूंगा, काफिर भी जाहिरी हैसियत में बोलूंगा। आप कुरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मैं उसको कुफर ही बोलूंगा, क्योंकि मैं कुफर नहीं बोलूंगा तो मेरा किस पर ईमान है? भाई अल्लाह ने बुत परस्ती को कुफर बोला। आज एक बंदा बोले मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं बुत परस्ती को जायज समझता हूं, इसी के दलाइल देना वो शुरू कर दे कुरान से आयतें जोड़ जाड़ के, तो मैं उसको क्या ठीक बोलना शुरू कर, मैं उस पर काफिर का इतलाक मुझ पर करना लाजिम होगा। लेकिन ये जाहिरी हैसियत के अंदर इतलाक होगा, इस हैसियत में नहीं होगा कि मैं उस पर अज़ाब इलाही साबित कर रहा हूं। वो अल्लाह जाने किस पर हुज्जियत रिसालत साबित हुई। और हुज्जियत रिसालत आज के दौर में साबित होने की भी वही शराइत है, रसूल की दावत 100% उसी तरह पहुंचे जिस तरह रसूल ने दावत दी थी। अगर दावत में ही फ़र्क आ जाएगा, हुज्जियत रिसालत कभी साबित नहीं हो सकती। आप पहले तो दावत 100% ठीक पहुंचे, ठीक पहुंचने के बाद, हक वाजे हो जाने के बाद, सूरज की तरह हक वाजे होने के बाद फिर बंदा ऐसा इनकार करे कि जिद पर आके खड़ा हो जाए मैंने नहीं मानना, इस पर जाकर के हुज्जियत रिसालत साबित होती है, वरना साबित नहीं होती। ये बात ज़हन में बिठाइएगा, वरना हर एक को हम जहन्नमी बना रहे फिर रहे होते हैं। ये इस चीज़ में एहतियात चाहिए हमें। सर, ये जो शीमेल होते हैं हिजड़े, इनका शरई हुक्म वाज़े फरमाया, क्योंकि एक मैंने तबलीगी जमात को देखा है कि वो इन पे बड़ा वर्क करते हैं, इनको दाढ़ी भी और उनको तबलीग पे चिल्ले पे भी भेज देते हैं और वो काफ़ी लोगों को खींच के लेकर आते हैं। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात में इसको बज़ाहिर तो वो वर्किंग नहीं दिखने आती, क्योंकि हमें इनका हुक्म ही नहीं पता होता शरई हुक्म का है, इनको मस्जिद लाना है। कुछ तो ये समझते हैं कि ये शीमेल जो होते हैं, हिजड़े जो होते हैं, इनको मसल में कैटेगरी में किस में रखे, मर्दों की या औरतों की? देखें, सबसे पहले तो आपने खुद मान लिया कि इनके हवाले से हमारे यहाँ कोई भी वर्किंग नहीं है। सर, यही चीज़ मैंने पहले भी जिक्र की कि आप इनके हुकूक की बात करें, इन पर निहायत जुल्म होता है हमारे माशरे के अंदर। मस्जिदों के अंदर ये नज़र नहीं आते। अरे क्या मस्जिदों के अंदर इनके सफ़े नहीं है? क्या सहाबा के दौर में मस्जिद के अंदर आके नमाज नहीं पढ़ते थे? या फ़ुक़हा ने किताबों में भी जब जिक्र किया कि सफ़े बनेंगी तो पहले मर्दों की सफ़े होंगी, फिर ख़वातीन की होंगी, और अगर हिजड़े होंगे उनकी सफ़े कहाँ होंगी?
इन खवातीन से पहले, यानी कि सब कुछ जिक्र है किताबों के अंदर, इनके हुकूक भी मुतय्यन है, लेकिन हमने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ। आज हमारे यहाँ कोई मौलाना साहब, जिस तरह आप जिक्र करें तारिक जमील साहब की, जिस वक्त वो गए थे वहाँ तबलीग करने के लिए, या कुछ हिजड़े ऐसे हैं कि जो तबलीग से मुतासिर होते हैं, नमाज कुरान कर, हम वहाँ भी तनकीद का निशाना बना देते हैं कि यार मौलाना को और कोई जगह नहीं मिली, हिजड़ों की जगह जा करके हाथ भी मिला रहे हैं उनसे। अब वो अहकामात मैं आपको बता देता हूँ उसके, लेकिन इन पर वर्किंग नहीं है। तो सर इनके हुकूक की जंग लड़ना मेरा भी काम है, आपका भी काम, लेकिन इनके हुकूक की आड़ में हम जिन्स परस्ती की हम जिन्स परस्ती एक अलग चीज़ है, वो नफ्सियाती बीमारियां हैं, वो माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। ये इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनके हुकूक की बात करना, ये तो इस्लाम ने पहले भी की, अब भी हम करेंगे। जहाँ तक इनके हुकूक की बात है, याद रखिएगा, जिनसे सिर्फ दो हैं हमारे दीन में। कुरान ने वाज़े फरमाया, इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें नफ्से वाहिद से, तुम्हारा ज़ौज बनाया उसी से। दो ही चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, एक मर्द जिन्स है, एक औरत जिन्स है। तो याद रखिएगा, हकीकत में जिनसे सिर्फ दो ही हैं कुरान के मुताबिक। ऐसे जो केसेस आ जाते हैं हमारे सामने, फिर इनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि उसके अंदर मर्दाना अलामतें ज़्यादा हैं या जनाना अलामतें ज़्यादा हैं। जब मेडिकली ये इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि इसके अंदर मर्दाना अलामतें ज़्यादा हैं, तो उस पर तमाम मर्दाना हुकूक जारी हो जाते हैं। अगर उसके अंदर जनाना अलामतें ज़्यादा हैं तो जनाना अहकामात उस पर जारी हो जाते हैं। इसके बाद फिर तमाम हुकूक साबित हो जाएंगे, मर्दाना हुकूक उनके शादियों के हवाले से भी, आगे भी दीगर मामलात के, और ख़वातीन हैं तो पर्दे वर्दे के भी अहकाम सब वैसे साबित हो जाते हैं। लेकिन इनकी भी बात करनी चाहिए, तबलीग भी होनी चाहिए, इनको काम भी देना चाहिए। हमारे को काम मांगने आ जाए, भाई आपकी शॉप पर को काम मांगने आ जाए, आप दे ही नहीं पाओगे, इसलिए कि आपका मजाक बन जाएगा पूरी मार्केट के अंदर। आपको उल्टी निगाहों से लोग दे, बल्कि आपको शायद बोलेंगे कि यार ये कहीं इमाम जिन्स परस्त तो नहीं। तो इनके साथ जुल्म हो रहा है। देखिएगा, कोई भी जब तहरीक शुरू होती है LGBTQ, इसकी आड़ में हम जिन्स परस्ती को तरजीह दी जा रही है। सर वजह पता है क्या है? इसलिए कि इसके मुकाबले में इनके हुकूक की बात कोई कर ही नहीं रहा। अगर वहां ऐसी आवाजें थी, यहां पर बिल्कुल एक बाकायदा से इनके हुकूक मुतय्यन किए जाते, उसकी तरवीज की जाती। अभी हमारे मुल्क के अंदर इनको हुकूक दिए जाए। जब हम ठीक तरीके से बात कर रहे हो तो मुकाबला पैदा हो जाए। अब सिर्फ मुकाबला ये पैदा हो गया कि हमें लगता है कि वो हम जिन्स परस्ती है और उसके मुकाबले के अंदर ये हराम, सिर्फ ये बहसें चल गई, लेकिन इनके हुकूक की बात कोई भी नहीं कर रहा होता। सर तो ये ड्रामे में ये कल्चर तो डेवलप हो रहा है ना। अब आप खुद ड्रामे की बात कर रहे हैं, अभी जैसे करें तो ड्रामा में देखा जा रहा है कि वो जो कल्चर दिखाया जा रहा है, सास ससुर का, बहू का ये अफेयर दिखाया जा रहा है कि ये मामला चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, जो ये कल्चर डेवलप हो रहा है। ये तो आप खुद देखें ना कि ड्रामे बना के जहनों पे दिया जा रहा है कि घर में। तो सर एक हदीस भी है कि जो देवर होता है वो मौत है। इस हदीस की मैं हुक्म भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस हदीस का क्या हुक्म है और फिर कैसा माहौल घर में रखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई किसी भी चीज़ का तो निज़ाम है ही नहीं है। मुझे ड्रामा बनाना है, उसके अंदर मवाद क्या होना चाहिए, वो मवाद कहीं चेक होगा या नहीं होगा, मेरे माशरे के अंदर मेरी बहन बेटियों के अंदर देख कर क्या एक तासुर उनका पैदा होगा, शऊरी और गैर शऊरी तौर के ऊपर लोगों के अंदर कैसी नफ्सियात डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है। उसके बाद जाकर किसी काम की इजाज़त दीजिए। हमारे यहाँ कोई भी निज़ाम नहीं है। आप जो भी काम करना चाहो पहले काम कर दो, करने के बाद फिर डिबेट शुरू होती है ये काम ठीक था या गलत था। ठीक हो गया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ आती है पहले काम हो जाता है, फिर हम लड़ रहे होते हैं, जायज़ है। सबसे पहले काम को देखा जाता है कि ये किस दायरे के अंदर होना चाहिए, किस दायरे में नहीं होना चाहिए। भाई आपने अगर मिसाल के तौर पर जो हिजड़े हैं इनकी हुकूक की बात करनी है, इसके ऊपर अच्छे से अच्छे ड्रामा बन सकते हैं। इन स्टोरीज़ के ड्रामे बन सकते हैं कि भाई ये क्यों नहीं कहीं नौकरी लेने जाती, इनको नौकरी क्यों नहीं लोग दे रहे। इस जहत के अंदर आप ड्रामा बना लें, कहानी बना दें। आपको ज़रूर हम जिन्स परस्ती की तरफ लेकर जाना है। बाय द वे ये पूरी दुनिया के अंदर कंपेनिंग हो रही है, कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर भी कि आज की खबर नहीं है, आप इसके अंदर देखें जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, कैसर अहमद राजा या इनके ग्रुप के जो लोग हैं, वो बहुत अरसे से बताते चले जा रहे हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देखें कि भाई यहाँ बाकायदा से पैसे खर्च किए जा रहे हैं और ये इनको कहा जा रहा है कि इस मवाद के ऊपर आपके ड्रामे आने चाहिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, ये होगा। हाँ, याद रखिएगा कि हर फिरौन उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने एक हक बयान करने वाला जिक्र खड़ा कर देता है। अल्लाह ताला हर बातिल के मुकाबले में हक होता है। ये दोनों की लड़ाई क़यामत तक जारी रहे। अगर इसको प्रमोट करने वाले लोग हैं तो बहुत से लोग इसको बेहयाई करार देकर लड़ने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। यही जंग चलती रहेगी क़यामत तक के लिए।
सर अभी खाली ये ड्रामों तक के तो हमारे जहन नहीं है ना। अब कोई मसला भी डिस्कस होता है, कोई शोशा आ जाता है या कोई क्लिप आ जाता है, हम उसके नतीजे खुद बयान करना शुरू कर देते हैं। खलील रहमान, अब उसको ये केस उसने दायर किया हुआ है साइबर क्राइम में ना, लेकिन नतीजे हम लोग बयान कर रहे हैं, जज हम लोग बने हुए हैं, फैसले हम लोग कर रहे हैं, उसकी राय भी हम लोग कायम कर रहे हैं। तो क्यों कायम कर रहे हैं? देखिएगा, लोगों की नफ्सियात को समझिएगा। हमारे यहाँ नफ्सियात क्या है कि हमने, जैसे जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके पेश नज़र ये होता है कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। ठीक है, सीधी सी बात ऐसे ही है। जितने ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे उतनी शायद अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, उतनी मशहूरी भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी नीयत ये नहीं है कि मैंने लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं अच्छी चीज़ उनके जहनों के अंदर जा रही है या बुरी चीज़, हमारे जहनों में है ही नहीं। जब मेरे जहन के अंदर ये है कि मैंने व्यूज़ कमाने हैं तो मुझे तो उसके लिए कोई भी मवाद ऐसा मिलेगा कि जिसमें मिर्च मसाला हो सकेगा, मैं उसको चलाऊँगा। भाई एक केस चल रहा है अभी, उसका फैसला नहीं आया, एक वीडियो मंजर आम पर आई है, खुदा के वास्ते थोड़ा इंतज़ार करें। वो वीडियो ठीक है, फेक भी हो सकती है, और मज़ीद तहकीकात होने दें। जिसने केस दायर कराया वो भी एक दावा कर रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मेरे साथ जो है ना ज़बरदस्ती ये सारे मामलात हुए हैं। अभी तक कोई फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन मैं जज बन के फ़ैसला करना शुरू कर दूंगा, मुझे किसने इजाज़त दी है? या मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि वो बंदा जो है ना है ये हरामी, जो है तबीयत का मालिक है, डायलॉग बाजियाँ लोगों में करता, मुझे किसने इख्तियारात दिए हैं? थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए इंसान के अंदर। सब बात वही है कि हमारा माशरा भी उस जहत पे खड़ा हो गया। कुरान की चंद आयतें याद आती, असहाबुस सब्त का वाक़या कुरान ने जिक्र किया, लोग उनको समझाने वाले भी बहुत थे, लेकिन कोई कौम में फ़र्क नहीं पड़ा। चंद लोगों ने उनसे सवाल किया कि तुम उस कौम को समझाते ही क्यों हो कि जिसका नतीजा सिर्फ ये कि अब अल्लाह इन पर अजाब ही करेगा। ये उस नहज पे आके खड़े हो चुके हैं। उन्होंने आगे से जवाब दिया, क़ालू माअज़िरतन इलल्लाह, कि हम सिर्फ इनको समझा इसलिए रहे हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में उज़र एक पेश कर दें कि अल्लाह ताला हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। बदकिस्मती है कि मुझे यहाँ का माहौल ऐसा ही महसूस होता है कि यहाँ की तबलीग अब सिर्फ एक माज़रत है जो अल्लाह की बारगाह में अगर इखलास है तो हम पेश कर देंगे कि अल्लाह मैंने समझाने की कोशिश की थी, वरना ये कौम अब समझने के काबिल नहीं। अच्छा, कोई भी शख्स है या ये आप देखेंगे कि वीडियोस वगैरह बन रही हैं, आप मेरे सामने उनको बिठाइएगा, आप देखेंगे वो बातें मुझसे ज़्यादा अच्छी कर रही हैं, वो मुझे कायल कर देंगे कि आप गलत हो, कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं इसको आम तौर पे कहता हूं कि हमारे यहाँ इतना इल्म है कि आप सोच नहीं सकते। हर बंदा दलाइल लेकर बैठा है, हर बंदे का एक नज़रिया नुक्ता बना हुआ है, लेकिन क्या करें आप? माशरा आपका ठीक, हमने रिजल्ट देखना है। रिजल्ट ये कि आपका माशरा ठीक चल रहा है या आपका माशरा ख़राब हो रहा है। अगर आप बोलो ख़राब हो रहा है, इसका मतलब मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरी तबलीग ठीक नहीं हो रही।